हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहां हम लोग क्लास 7th, 8th, 9th, 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन से पहले हम लोगों ने इंटीजर पढ़ा था। आज फ्रैक्शन पढ़ते हैं। ये वीडियो नंबर हुआ 2.1। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं और इसे हिंदी में भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी मीडियम के लोग को भी समझ में आए, इसीलिए मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ। तो हिंदी में भिन्न और इंग्लिश में फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले फ्रैक्शन कहते कैसे हैं? तो किसे कहते हैं, जैसे कि अगर कुछ भी चीज़ है, ठीक है, मान लो कि आप केक लेके आए हैं और आप केक में से आप चार भाग किए मतलब 4 पार्ट्स, और उसमें से 3 पार्ट्स आप खा लिए। मतलब इसको भी खा लिया आपने, इसको भी खा लिया आपने और इसको भी खा लिया आपने। तो जब कोई आपसे पूछेगा कि कितना केक आपने खाया, तो आप कह सकते हैं कि मैंने 3/4 पार्ट मैंने खाया। ठीक है, 3/4 पार्ट मैंने खा लिया। इसका मतलब है कि जो नीचे वाला होता है वो टोटल होता है। ठीक है, कि टोटल पार्ट्स थे कितने। ठीक है, और ऊपर वाला होता है कि हम लोगों ने खाया कितना है। ठीक है, तो ये हो गया, टोटल था 4, उसमें से 3 खा लिए, तो ये 3/4 हो गया। और यही जो 3/4 है, ठीक है, यही जो 3/4 है, इसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये इसी शेप का हो, कुछ भी शेप हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, चाहे गोल भी हो सकता है। ठीक है, इसका भी पार्ट बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का पार्ट जब बनता है तो उस चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये होता है A/B के फॉर्म में, और A और B कुछ है नहीं, ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ भी नंबर्स है, जैसे कि 3/4, 5/6 या फिर कुछ भी 13/5। तो कुछ भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स को ही हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अब ऊपर और नीचे दो चीज़ है, तो ऊपर वाली चीज़ को हम लोग कहते हैं नोमिनेटर, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब हिंदी में भी कर लेते हैं। हिंदी में कहते हैं ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। ठीक है, हिंदी में ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि फ्रैक्शन किस तरह के होते हैं। ठीक है, A/B के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं कि हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन है ऐड। ठीक है, ऐड। चलिए तो देखते हैं कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, कि अगर 2 फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उस फ्रैक्शन को ऐड किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पहले बनाते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग से पूछा है कि 7/5 प्लस 2/5। देखिए दोनों फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, दोनों फ्रैक्शन में है। इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से। ठीक है, जैसे ये 5 है और फिर कॉमा और फिर ये 5। ठीक है, तो 5 और 5 ये किसके टेबल में आते हैं, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जा सकता है। 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये मतलब जाएगा 5 बार में, तो इन लोग का एलसीएम आएगा, इन दोनों का आएगा 5। ठीक है, अब 5 को 5 से डिवाइड करना है कि 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है। ठीक है, तो 5 के टेबल में 5 1 बार में आता है, तो ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 7 × 1 7 हो जाएगा, और प्लस अब इस तरफ आएंगे तो फिर से देखेंगे कि 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, तो 1 बार में आता है, तो फिर से इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
तो ये जाएगा 2 × 1 2, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब 7 + 2 ऊपर वाले को जोड़ना है, तो ऊपर वाले जोड़ के आया 9 और नीचे वाला 5 का 5, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर बनाते हैं, ठीक है। सेकंड है 1/15 + 5/15, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो 15 और 15 इस तरह से निकालेंगे, 15 और 15, ठीक है। तो ये किसके टेबल में जा सकता है, 3 के, 3 5 जा 15 और ये भी 5 3 5 जा 15। फिर किससे जा सकता है, 5 के टेबल से 1 बार में और 1 बार में, ठीक है। तो ये आया 3 5 जा 15, मतलब 15 ही आया है। तो इसको क्या करेंगे, नीचे में 15 कर देंगे, 15, ठीक है। अब 15 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, फिर से देखेंगे अब इस तरफ 15 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, तो 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो 1 + 5 ऊपर वाले को जोड़ेंगे, तो ये हो गया 6 और नीचे वाला 15, ठीक है। अब देखना है कि क्या ये कट रहा है, देखिए ऊपर वाला नहीं कट रहा था, 9 और 5 किसी के टेबल में नहीं आता, ये नहीं कट रहा था, पर ये देखिए कट सकता है, 6 और 15 किससे कट सकता है, 3 के टेबल से, 3 2 जा 6 होता है और 3 5 जा 15 होता है, तो इसका आंसर निकल के आया 2/5, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐड ही कर रहे थे, ऐड, ठीक है। तो 2 हो गया, 3 नंबर करते हैं। 3 में हम लोग से पूछा है कि 3/17 + 17/17, ठीक है। तो वही करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो 17 और 17, इसका एलसीएम 17 ही आएगा, ठीक है। 17 के टेबल में 17 कितने बार में आता है, तो 1 बार में आता है, मतलब 1 टाइम्स में आता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देगा 3, ठीक है। फिर से इसको 17 को 17 से फिर से देखना है कि कितने बार में आता है, तो 1 बार में आता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर, तो ये देगा 17। अब 3 + 17 ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और नीचे वाले को करेंगे तो हो जाएगा 17, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। 4 नंबर बनाते हैं। 4 में पूछा है कि -2/8 + 5/8, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जब दोनों सेम है तो इसका 8 हो जाएगा। अब 8 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -2 प्लस 8 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, तो इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैंने इंटीजर वाले चैप्टर में ये चीज़ सिखाया है कि प्लस माइनस क्या होता है उस तरह का, तो वही चीज़ हम लोग करेंगे अभी। तो माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 गया तो 3 और साइन बड़ा का, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 5 पड़ा है और इसका साइन है प्लस में, तो यहाँ पे प्लस, तो प्लस लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं, और नीचे का नीचे होता जाएगा 8, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 4 हो गया। चलिए आगे बनाते हैं जल्दी से। चलिए आगे करते हैं, 4 हो गया था, 5 नंबर बनाते हैं। तो 5 में हम लोग से पूछ रहा है -11/13 + 7 -13, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना कि जो इसमें आप देख रहे हैं कि जो माइनस है वो नीचे में है, तो इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। इसको ऊपर कर देंगे, नीचे में माइनस को रखना ही नहीं है, ऊपर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा -11/13 और प्लस -7/13, ठीक है। अब नीचे वाला दोनों सेम है तो इसका एलसीएम भी सेम आएगा, तो इसका सेम आया 13, ठीक है। 13 के टेबल में 13 कितने बार में आता है, तो 1 बार में आता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो -11 × 1 करेंगे तो -11 ही आएगा, प्लस 13 के टेबल में 13 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा -7। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो -11 और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, -7, ठीक है। अभी हो गया 13। अब -11 और -7 को करेंगे सॉल्व,
तो माइनस माइनस प्लस, तो 11 और 7 हो जाएगा 18, ठीक है। और साइन माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस का लगता है, ठीक है। और नीचे 13 के 13, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 था, 6 बनाते हैं। तो 6 नंबर में क्या पूछा है, 6 में पूछा है 9/4 प्लस -7/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे वाला है वो अलग है, दोनों अलग है, तो हम लोग को इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कितना आएगा, 4 और 3, ये दोनों का एलसीएम निकालना है नीचे वाले का। तो 2 बार में ये 2 के टेबल में 2 2 जा 4, और ये तो 3 तो आता है नहीं, तो 3 का 3 ऐसे उतार देंगे, ठीक है। फिर 2 के टेबल से कितना बार में जाएगा, 1 बार में चला जाएगा, और ये तो जाएगा ही नहीं, तो अब यहाँ 3 और यहाँ 1 और यहाँ पर 1, ठीक है। देखिए जब तक 1 और 1 ना आ जाए जब तक करते रहना है हम लोग को, ठीक है। तो 1 और 1 दोनों में आ गया, यहाँ रुक जाते हैं। तो अब इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। अब देखना कि 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, ठीक है। तो 3 बार में आता है, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 × 3 27 प्लस, अब देखिए 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -28, ठीक है। आगे करते हैं, अब क्या करना है, सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को हटाते हैं, तो 27 प्लस माइनस, इस ब्रैकेट को हटाएं तो प्लस माइनस माइनस और 28/12, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 28 में से 27 जाएगा तो 1 बचेगा, और साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन सा है, 27 की 28 बड़ा है, तो इसका साइन है माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन दें, और नीचे में जो बचा है उसको लिख देंगे 12, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बनाते हैं, कौन सा 6 था ना, और आगे बनाते हैं। चलो 7 नंबर, तो 7 में क्या पूछा है, 7 में पूछ रहा है 6/-13 प्लस -4/13, ये पूछा है। तो इसमें जो पहले ही इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि माइनस जो है हम लोग को नीचे रखना ही नहीं है, तो माइनस को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो बस ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लिख देंगे -6 और नीचे में 13 का 13 रहने देंगे, प्लस -4/13, ठीक है। अब दोनों सेम है, दोनों 13 है, तो इन लोग का एलसीएम भी सेम आएगा, इन दोनों का एलसीएम भी सेम आएगा, तो एलसीएम लिख दिए 13, ठीक है। अब 13 के टेबल में 13 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। प्लस 13 के टेबल में 13 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट को हटाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो -6, इसका ब्रैकेट को हटाए तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 4 और ये 13, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 4, एंड माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस का लगाते हैं, तो यहाँ माइनस का साइन लगाए और यहाँ पर 13, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 7 था, 8 बढ़ते हैं, 8 की तरफ, ठीक है। तो 8 में हम लोग से पूछा है, क्या पूछा है, -7/5 प्लस 1/3, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो अब इन देखिए दोनों अलग हैं, नीचे वाले जो भी है वो अलग है, डिनोमिनेटर दोनों का अलग है, या फिर हर कह लीजिए, हर दोनों का अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये जाएगा 3 1 3 1 जा 3, और फिर ये बच गया तो ये जाएगा 5 1 में 1 1, तो 3 और 5 बच गया, तो ये 3 और 5 15, 3 5 जा 15, तो यहाँ 15 एलसीएम आ गया इन दोनों का, ठीक है। तो 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -21 प्लस 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 5, ठीक है। आगे अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 21 में से 5 जाएगा तो 16, और साइन बड़ा का, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 21 बड़ा है और इसका साइन माइनस में, तो माइनस,
नीचे का नीचे वैसे होता है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो 8 नंबर हो गया। चलिए और आगे बनाते हैं। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 नंबर बनाना। तो 9 में क्या पूछा है कि 3/-4 प्लस 7/8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों अलग है, ठीक है। और पहले तो माइनस जो है वो नीचे है तो उसको पहले ऊपर करेंगे। तो -3/4 प्लस 7/8, ठीक है। अब ये दोनों अलग है तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 8 का, तो 2 बार में 2 और 4 और 2 बार में 1 और 2 और फिर 2 बार में 1 और 1, ठीक है। तो 2 2 2 ये हो गया 8, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकला 8। 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस 8 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, तो 1 बार में आता है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7, ठीक है। तो 7 आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को। तो -6 प्लस 7, ये माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 6 गया 1 और साइन बड़ा का, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 7 बड़ा है और इसका साइन प्लस में है तो प्लस में ही मतलब ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और नीचे वाला को 8 ऐसे होता है। तो ये आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। आगे बनाते हैं। 8 था, 10 बनाते हैं, 9 था, अब 10 बनाते हैं। चलिए तो 10 में हमसे पूछा है कि -1/8 प्लस -3/10, ठीक है। तो इसमें दोनों नीचे का जो डिनोमिनेटर है या फिर हर है, ठीक है, तो वो दोनों क्या है, अलग है। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 8 और 10 का एलसीएम क्या निकलेगा, 2 4 और 5, फिर 2 और 5, फिर 2 फिर 1 और 5 फिर 5, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो इन दोनों का एलसीएम निकला 40, ठीक है। अब 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले को, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 10 के टेबल में 40 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3 × 4 -12, ठीक है। अब ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे। तो -5 और इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 12 का 12, ठीक है, बाय 40। अब माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 5 17 और साइन माइनस का ही लगता है क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस का लगता है, और 40। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 10 नंबर बन गया। तो 11 बनाते हैं जल्दी से। 11, ओके। तो 11 में पूछ रहा है 4/7 प्लस -9/11, ठीक है। इन दोनों नीचे वाला दोनों अलग है तो हम लोग को इन लोग का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 और 11 का एलसीएम, तो 7 1 बार में और 11 तो जाएगा नहीं, तो 11 बार में 1 और 1, तो 7 × 11 77। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 77, ठीक है। 7 के टेबल में 77 कितने बार में आता है, 11 बार में, ठीक है। ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा कि 7 के टेबल में 77 आता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आता है। हम लोग क्या है ना कि पढ़ें सिर्फ 7 × 10 70, ठीक है। लेकिन इसके आगे भी होता है 7 11 जा 77, ठीक है, 7 12 जा 84, इसी तरह से आगे आगे चलता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पर 7 के टेबल में 77 11 टाइम्स में आता है, तो इसीलिए इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 प्लस, ठीक है। 11 के टेबल में 77 कितने टाइम्स में आता है, 7 बार में, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 7 जा 63 और एक माइनस भी है तो -63, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। तो 44 ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 63, ठीक है, और नीचे 77, ठीक है। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 63 में से 44 को माइनस करेंगे तो 19 और साइन बड़ा का, तो बड़ा यहाँ पर 63 है और वो माइनस में है तो -19 और बचा 77। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था 11 नंबर। चलिए आगे बनाते हैं 12 पे।
देखिए 12 में क्या पूछा, -5/6 प्लस 5/8, ठीक है। तो वही करेंगे, नीचे वाला अलग है तो उसको एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 8, 2 बार में 3 और ये गया 4 बार में, और ये 3 बार में 1 और ये 4 और ये 2 बार में 1 और 2 और ये 2 बार में 1 और 1, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो इन दोनों का एलसीएम आया 24। अब 6 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, तो 4 टाइम्स में आता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -5 × 4 करेंगे तो -20 आएगा, प्लस 8 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 15। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस -20 में से 15 किया तो 5, और साइन बड़ा का तो बड़ा यहाँ पर 20 है, इसका साइन माइनस में तो माइनस, तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं, ये था 12 नंबर, अब बनाते 13 नंबर। चलिए तो 13 बनाते हैं। 13 क्या है, -11/19 प्लस 21/38, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों अलग है, तो चलिए देखते हैं कि इन लोग का क्या होगा। -19 और 38, तो ये जाएगा 2 के टेबल में, ये तो जाएगा नहीं, ये 2 के टेबल से जा सकता है, तो 2 के टेबल में ये हो जाएगा 19। अब ये 19 दोनों सेम है तो 19 से ही कर देते हैं, एक एक बार में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चला गया। अब 19 × 2 करेंगे तो 38 आएगा, तो 38 इन लोग का एलसीएम आया 38, ठीक है। तो 19 के टेबल में 38 कितने बार में आता है, 2 टाइम्स में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -22 प्लस 38 के टेबल में 38 1 बार में आता है, तो 21, ठीक है। अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 22 में से 21 गया तो 1, और साइन बड़ा का तो बड़ा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, ये 13 था, 14 करते हैं अब, ठीक है। चलिए तो 14 कहाँ है, हो रहा 14 में पूछा हम लोग से कि 20/33 प्लस -19/44, ठीक है। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 33 और 44, तो ये तो 2 से जा सकता है, ठीक है, तो पहले 2 ले लेंगे, तो 33 और ये हो जाएगा 22, अभी भी 2 से जा सकता है, तो फिर से 2 लेंगे, और ये हो गया 33 और ये हो गया 11, ठीक है। अब देखिए, अब जाएगा नहीं, 3 से ये वाला जा सकता है, तो 3 से इसको ले जाएंगे, तो ये 11 और ये 11, अब 11 बच गया तो 11, ठीक है, ये हो गया। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 11 जा 132, ठीक है, तो 132 हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 132। 33 के टेबल में 132 आता है 4 टाइम्स में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 80 प्लस 44 के टेबल में 132 आता है 3 टाइम्स में, तो ये हो गया 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -57, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो पहले ब्रैकेट को हटा लेते हैं, तो 80 और इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 57, ठीक है, और नीचे में 132, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 23 और ये बच गया 132, ठीक है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ये 14 था, 15 करेंगे, चलिए तो 15 क्या पूछा है, 15 पूछा है -7/12 प्लस -11/18, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, चलिए तो 12 और 18 2 के टेबल में जाएगा 6 बार में, और ये जाएगा 9 बार में, 2 के टेबल में ये जाएगा 3 बार में, और ये तो जाएगा ही नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो 3 के टेबल में ये जाएगा 1 बार में, ये जाएगा 3 बार में, फिर 3 के टेबल में ये जाएगा 1 बार में और ये 1 बार में, ठीक है। तो हम लोग का आया 2 2 जा 4, 4 3 जा
12 और 12 3 ज़ा 36, तो हम लोग का इसमें आ गया 36 इन दोनों का एलसीएम। अब 12 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 3 बार में है, तो 3, तो -7 × 3 -21 प्लस, अब 18 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 2 बार में, तो यहाँ पर 2 बार, ठीक है। तो ये हो गया -22, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो यहाँ 22 और नीचे में 36 का 36, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का है ना, तो पहले प्लस कर लेते हैं। तो 21 और 22 को प्लस करेंगे तो आएगा 43 और साइन माइनस का लगता है तो माइनस का, और ये 36 का 36, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था कौन सा 15 नंबर। चलिए 16 में आते जल्दी से। चलिए 16 में हम लोग से पूछ रहा है -2/5 एंड 3/7। देखिए इसमें बीच में एंड दे रखा है तो इस एंड का मतलब प्लस ही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस ही है, मतलब -2/5 और यहाँ पर ये प्लस और ये 3/7 ऐसे है, ठीक है। इसके जगह पर अगर फ्रॉम होता तो वो सब्ट्रैक्ट के लिए होता है, और एंड होता है तो वो प्लस के लिए होता है। ये सब्ट्रैक्ट के लिए, ये प्लस के लिए, ठीक है। तो अभी तो हम लोग का एंड है तो एंड में हम लोग प्लस ही करेंगे। अब देखिए 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 7 का एलसीएम लिए तो 5 7 ज़ा 35, तो इसमें 35 हम लोग का एलसीएम आया। 5 के टेबल में 35 आता है कितने बार में? 7 बार में, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 7 ये हो गया -14 प्लस 7 के टेबल में 35 आता है 5 बार में, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो -14 + 15 माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 14 गया तो 1 और साइन बड़ा का, तो बड़ा यहाँ पर 15 था जिसका साइन प्लस में है तो उसको रहने देते हैं, और नीचे में बचा 35, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 16 था 17 बनाते हैं। 17 में क्या पूछा है मेरा? -5/6 एंड 4/9, ठीक है। तो ये हो गया -5/6 प्लस 4/9, ठीक। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 और 9, तो ये 2 बार में 3 और ये तो जाएगा नहीं, तो 9, ये 3 के बार में 1 और ये 3 और ये 3 के टेबल से ही 1 और 1, ठीक है। तो 2 3 × 6 और 6 3 × 18, तो इन दोनों का एलसीएम आया 18। तो यहाँ पर करेंगे 18, 6 के टेबल में 18 आता है 3 टाइम्स में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15 प्लस 9 के टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर 2 से, तो 4 2 × 8, तो यहाँ पर 8 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 8 गया तो 7 और साइन बड़ा का, तो बड़ा यहाँ 15 है, इसका साइन माइनस में तो माइनस, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था 17 नंबर। 18 बनाते जल्दी से। तो 18 में क्या पूछा है? -3 एंड 2/3, है ना। चलिए देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान सकते हैं, ठीक है। हर नंबर के नीचे में 1 होता ही होता है, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर हो गया 1। अब 1 और 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है, ठीक है। 1 के टेबल में 3 बार में आता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9 और प्लस, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में, तो यहाँ पर ये 1, तो ये 2, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 2 गया तो 7, और साइन बड़ा का, तो बड़ा यहाँ 9 है और उसका साइन माइनस में, तो माइनस, यहाँ पर 3, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कितना था ये? 19 बताना है। चलिए 19 में क्या पूछा है? 19 में पूछा है -5/9 एंड 7/18, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो 9 और 18 का एलसीएम आएगा, 3 से करते हैं तो ये चलेगा 3 बार में, ये चला जाएगा 6 बार में, फिर 3 से करते हैं तो ये चला जाएगा 1 बार में, ये हो जाएगा 2 बार में, और ये 2 से 1 1 आ गया। 3 3 × 9, 9 2 × 18, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 18।
तो यहाँ पर 18 लेती है। 9 के टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -10 प्लस 18 टेबल में 18 आता है 1 टाइम्स में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, नीचे 18 का 18 और ऊपर माइनस प्लस माइनस, 10 में से 7 गया तो बचा 3। ठीक है, 10 में से 7 गया तो बचा 3 और साइन बड़ा का तो बड़ा यहाँ पर माइनस है, तो ये ठीक है, ये आंसर हो गया। अब -9 बाय -16 ये है 20 नंबर। ठीक है, तो ये एंड -11/8। ठीक है, देखिए इसमें ऊपर नीचे दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस काट देते हैं। ठीक है, 2 माइनस आपस में कट जाते हैं, जब डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में भी 2 माइनस होते हैं तो आपस में कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच गया 9/16 एंड को हम लोग लिखते हैं प्लस और -11/8। ठीक है, अब 8 और 16 के एलसीएम लेंगे तो आएगा 16 और 16 टेबल में 16 आता है 1 टाइम्स में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा 9 प्लस, अब 8 के टेबल में 16 आता है 2 टाइम्स में, तो इसको इंटू करेंगे 2 से, तो -11 × 2 -22। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 9 इसको हटाएंगे ब्रैकेट को तो प्लस माइनस माइनस और 22/16। ठीक है, तो ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 22 में से 9 गया तो 13 और साइन माइनस का माइनस और 16, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो चलिए ये मैंने एक बार सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि ये तो रहा आपका होमवर्क। ठीक है, एक बार मैंने कर दिया है, एक बार आप अपने तरफ से आप करके देखें और इसको अपने तरफ से सॉल्व करें, और आंसर बगल में लिखा ही हुआ है तो आप इससे चेक कर लें कि आपका सही आया कि नहीं। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैंने तो पूरा सॉल्व कर दिया है, तो आप उसमें से देख सकते हैं कि कोई गलती है कि नहीं है। ठीक है, और ये तो है ऐड जो कि छोटा था क्योंकि आज हम लोग फ्रैक्शन स्टार्ट किए थे। इसके बाद हम लोग और देखिए इससे थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।